दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर आपका एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे गली मोहल्ले या सड़क रोड के किनारे जो कॉर्नर बनते हैं रास्ते के अनुसार या मकानों के अनुसार, उन कॉर्नर पे बने मकानों की उम्र काफी कम होती है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। उम्र कम होती है, मेरे शब्दों को समझिएगा। कॉर्नर पे मकान आपने बना लिया और आप उस मकान का मकान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बहुत से ऐसा होता है कि नीचे दुकान होती है, पीछे मकान, या फिर ऊपर मकान यानी कि रिहाइश होती है, इस तरीके से भी होता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मकान से संबंधित बात कर रहा हूं। दोस्तों कॉर्नर पे नेगेटिव हवाओं का बहुत ज्यादा जलजला होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आना जाना होता है, जो कि रिहाइश से संबंधित यानी कि मकान पर अपना नेगेटिव असर डालती हैं। जो लोग उस मकान में रह रहे हो उन पर, और जो बिल्डिंग यानी कि जो भवन, जो मकान बना हुआ है उस पर, ऐसे समझिए। इसीलिए वास्तु या ज्यादातर ज्योतिष की विधाएं सभी कॉर्नर या आखिरी मकान में रहने के लिए मना करती हैं। इस बात को समझिए। लेकिन अगर कॉर्नर पे होटल हो, हलवाई की दुकान हो, बेकरी हो, ऐसे समझिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बल्कि कॉर्नर वाले दुकानों में चल रही हलवाई की दुकान या होटल या बेकरी ज्यादा कामयाब होती है, ऐसे समझिए। वहां पे ज्यादा ग्राहक आते हैं, उस दुकान पे ज्यादा इनकम सोर्स होती है, उस दुकान का मालिक ज्यादा खुशहाल होता है। लेकिन जो परिवार रहते हैं वो दुखी रहते हैं, और साथ ही उन मकानों की उम्र कम हो जाती है, यानी कि वो मकान एक अच्छी खासी स्पीड से धीरे धीरे जर्जर होते हैं, झड़ते रहते हैं, उनकी पपड़ी जल्दी हटती है, उनमें सीलन ज्यादा आती है, उनकी दीवारें चटकती ज्यादा हैं। इस प्रकार से ये हालात होते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है या झूठ लग रही है, आप अपने गली मोहल्ले के आसपास, अपनी कॉलोनी में, अपने सेक्टर में, नजदीक में सिर्फ 10 मिनट घूम के देख लीजिए। जो कॉर्नर पे बने हुए मकान है उनके हालात खराब होंगे, इस प्रकार के मैंने बताए हैं। और अगर वहां पे होटल है, बहुत अच्छे हालात होंगे। हलवाई है, दुकान है हलवाई की, बहुत अच्छे हालात होंगे। बेकरी जैसी शॉप है, बहुत अच्छे हालात होंगे, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों कॉर्नर पे दूसरे कारोबारी, जैसे पान की दुकान, अच्छे हालात के पाए जाएंगे, ऐसा भी देखा गया है। बीड़ी सिगरेट अच्छे हालात में पाए जाएंगे। लेकिन परचून वाले थोड़ा, और राशन पानी वाले थोड़ा कम हो जाएंगे। लेकिन कारोबार ही कॉर्नर के पॉइंट पे सबसे अच्छा है। कॉर्नर की दुकान होना, कॉर्नर का शोरूम होना मुबारक, यानी कि अच्छे फल देगा। मकान होना अच्छे फल ना देगा। इस नियम को हमें हमेशा ही अपने जीवन काल में अपनाना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई जमीन जायदाद कॉर्नर की हो, वहां पे कारोबार करिए। संभव है तो होटल का करिए, बेकरी का करिए, नहीं है तो दूसरा भी करिए। दूसरे कारोबार में भी कोई उस कॉर्नर वाले पॉइंट की वजह से नुकसान ना होगा, ऐसे समझिए। अब दोस्तों इसी हालात में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि क्या किया जाए। दोस्तों हकीकत यह है, इसमें उपाय के चक्कर में ना पड़ा जाए तो अच्छा है। वास्तु शास्त्र के बहुत सारे विद्वान अलग अलग, आजकल वास्तु के भी इतने प्रकार हो गए हैं, समझ में नहीं आता है किसको सही बोले किसको गलत बोले। लेकिन आप किसी भी फालतू के चक्कर में ना पड़िए, चुप करके कारोबार करिए, आपको फायदा गारंटी के साथ मिलेगा। उपाय तो बहुत बात की चीज होती है, लेकिन अगर सावधानी संभव है, यानी कि हिदायत, उसको अपना के ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मकान गली के आखिर में, वैसे तो हकीकत है यह सारी जन्म कुंडली देखने से पता चल जाता है इनका मकान कॉर्नर का होगा या गली का आखिरी होगा या टी पॉइंट का होगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी बचना चाहिए। कारोबार कर सकते हैं लेकिन ऐसा मकान नहीं। इसके अलावा दूसरी बात दोस्तों, आज के समय में आबादी बढ़ने के कारण शहर बढ़ रहे हैं, गांव भी बढ़ रहे हैं, टाउन भी बढ़ रहे हैं। पुराने समय में गांवों में, शहरों में और टाउन्स में, कस्बों में बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, और उन सभी तालाबों के देवता होते हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बात हिंदू सनातन धर्म और ज्योतिष दोनों मानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग भी इन बातों को मानते हैं कि किसी भी सरोवर, झील, तालाब, इस बात को समझिए,
का मालिक कोई ना कोई होता है। वो शरीर नहीं होता, बस गंधर्व, किन्नर, है ना, कोई ना कोई देवता होता है, ऐसे समझ लीजिए, आसान शब्दों में बता रहा हूं। तो आजकल क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग में माफिया उतर आया, तालाबों को भर दिया गया और उन पे प्लॉटिंग कर दी गई। दोस्तों, तालाब के ऊपर बने हुए मकान में तरक्की नहीं होगी, आस औलाद की बरकत नहीं होगी, बच्चे पैदा होना बंद हो जाए, या पला पलाया बच्चा इस दुनिया से चला जाए, या औरतों का गर्भपात हो जाए। तालाब, जोहड़, मतलब हरियाणा में हम लोग, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं, हम लोग जोहड़ बोलते हैं, जोहड़। तालाबों पर बने हुए मकान पे नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई कारोबार से संबंधित क्रिया करनी चाहिए, यानी कि दुकान, फैक्ट्री भी तालाब, सरोवर, झील के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी वंश बेल मिटाने में हम खुद ये गलती कर जाते हैं, भूल के भी ऐसे काम ना करें। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी खूबसूरत जगहों पे झील बनी होती है, झील के बीच में पानी के ऊपर लेंटर डाल के लोग रहते हैं, खूबसूरत लगता है, देखने में अच्छा होता है, हरा भरा चारों तरफ वातावरण, नीचे पानी, पानी की खूबसूरती, ठंडक, शीतलता, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, इससे भी जल देवता यानी कि वरुण देवता का मान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों, घर परिवार में अनेक प्रकार की बीमारियां, स्त्री पुरुषों के झगड़े पैदा कर देता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इसी कंडीशन में आगे आते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि माफिया प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत बाजार में घूम रहा है, हर गांव शहर कस्बे में। दोस्तों, कब्रिस्तान या शमशान की जमीनों पर बने हुए भवन भी वंश वेल को नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं। रुपए पैसे की दिक्कत, घर में आई चलाई रुपए पैसे की बंद, और लड़ाई झगड़े, पति दूसरी औरतों को चक्कर में, पत्नी दूसरे मर्दों के चक्कर में, गृहस्थियां खराब हो जाती हैं, बच्चे कम उम्र में खराब और बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। दोस्तों, भूल कर भी कब्रिस्तान और शमशान पर बने हुए भवनों में ना रहा जाए, मकानों में ना रहा जाए, और ना ही कोई व्यापार इन स्थानों पर किया जाए, क्योंकि माफिया तो आपको बताएगा नहीं। अच्छी तरीके से छानबीन करिए, क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, पुराने समय में कब्रिस्तान और शमशानों की बड़ी बड़ी भूमि थी। बाद में माफिया ने सरकारी अधिकारियों और गांव के सरपंच वगैरह या नगर पालिका वगैरह से मिलजुल कर उनकी बाउंड्री वाल छोटी कर दी और उनका कुछ हिस्सा घेर लिया है। लेकिन किसी समय बेसिस में वहां पे अंतिम क्रियाएं हुई हैं, वहां पे मुर्दों को दफन किया गया है, इस तरीके से समझिए। और बहुत से तो गांव ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनमें 1947 बंटवारे के समय पे मुसलमान ज्यादा रहते थे और मुसलमान सारे भाग गए पाकिस्तान, तो जो कब्रिस्तान थे उन पे भी कब्जे हो गए और उनका सरकारी अधिकारियों और ग्राम अधिकारी या चुने हुए जो भी सरपंच वगैरह प्रधान है, इनकी मिली भगत से जमीनें बेची गई हैं, उन पर नीचे हड्डियां दबी हुई हैं, कब्रिस्तान है। तो ऐसी जगह पे रहना यानी कि शमशान घाट में रहने जैसा फल देगा। दोस्तों, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, हमारे लिए ये चीजें नहीं है। ये साधु सन्यासियों के लिए रहने के स्थान होते हैं, ये गृहस्थ के लिए नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे मकानों के 5 कोने होते हैं, इस प्रकार से समझिए। सबसे अच्छा मकान 4 कोने का, 5 कोने का मकान होगा तो भी वंश वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि 5 कोने का मकान सिर्फ और सिर्फ धर्म स्थान यानी कि मंदिर के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के लिए 5 कोने का मकान बहुत शुभदायी और लाभदायी होता है, ऐसे समझिए। 5 कोने के मकान में मकान नहीं बनाना चाहिए। और दोस्तों, इसी क्रिया में जब हम आगे चलते हैं, बहुत सारे लोगों के मकान 3 कोने या 18 कोने के भी पाए जाते हैं। मैंने खुद अपने जीवन काल में 18 कोने के मकान देखे हैं। दोस्तों, 18 कोने और 18 कोने के मकान में मैं बता दूं आपको, बच्चों को पिता का सुख ना मिलेगा। 18 कोने के मकान में बाप को बच्चों का सुख ना मिलेगा और बच्चों को बाप का सुख ना मिलेगा। बुजुर्गों की उम्र कम हो जाएगी, बच्चों के संस्कार मंदे हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, ऐसे समझिए। इतना ज्यादा मंदा हाल होता है दोस्तों। और दोस्तों, इसी हालात में जब हम आगे चलते हैं
3 कोने और 13 कोने के अगर मकान होते हैं तो इससे मंगल से संबंधित बुराई हो जाती है, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, जायदाद के लिए हथियार, गोली, बंदूक, तलवार चलती हैं। 3 और 13 कोने से संबंधित मकानों में इस तरीके के बुरे हालात होते हैं। बहुत सारे मकान आपने देखे होंगे, मछली की पेट की तरह उभरे हुए होते हैं, बीच में से उभरे हुए, दोस्तों वंश वेल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे मकानों से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घर में ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भूल कर भी टॉयलेट या डस्टबिन या कबाड़ स्टोर ना बनाई जाए। ये बहुत बड़े नुकसान करते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। ये छोटी छोटी वास्तु के नियम हैं, अगर हम इनको अपना के अपने जीवन में आसानी चाहें तो। और दोस्तों, जो ये मैंने आज टॉपिक आपको बताए हैं, इनमें मैं रेमेडी के लिए नहीं कहूंगा, उपाय के लिए नहीं कहूंगा, इस बात को भी समझिए। ये सावधानियां रखने वाली चीजें हैं, जीवन आसान बनाएंगी। रेमेडी तो दोस्तों छोटी प्रॉब्लम की, यानी कि इलाज छोटी प्रॉब्लम का अच्छा होता है। जिस प्रकार से सर दर्द है, बुखार है, कैंसर वगैरह का इलाज जैसे संभव नहीं है ना, उसी प्रकार से ये बहुत बड़ी विपदाएं हैं जो मैं बोल रहा हूं आपको। शमशान के ऊपर मकान होना, कब्रिस्तान के ऊपर मकान होना, कॉर्नर पे मकान होना, गली के आखिर में मकान होना, गली के आखिर में मकान होना तो इतना बुरा होता है कि वो रंडुओं या विधवाओं के रहने का स्थान हो जाएगा। यानी कि वहां पे पुरुष की महिला या महिला का पुरुष, कोई एक ही विधवा जीवन, विधुर जीवन गुजार रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे माहौल से बचने के लिए ये छोटी छोटी आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सावधानियां दी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर अपनाएंगे और जल्दी ही हम मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और दोस्तों, आज हिंदू सनातनियों का नववर्ष है, चैत्र प्रतिपदा, माता शैलपुत्री का आज नवरात्र है। आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।